चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का, यानी 10.3 एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चन नंबर 14 आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है इफ़ आइदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई दो वेक्टर है और दोनों कैसा वेक्टर है, दोनों 0 वेक्टर है। तो स्वाभाविक है जब दोनों 0 वेक्टर है तो इसके बाद क्या कहा गया है आगे, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होगा, यानी 0 है। और इसके बाद कहा गया है कि बट द कन्वर्सली नीड नॉट बी ट्रू और जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये क्या है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो वेक्टर है और ये दोनों ही वेक्टर क्या है, यानी 0 वेक्टर है। कहने का मतलब यहाँ देखिए, एज गिवन वेक्टर या एज गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर है ना। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों ही वेक्टर 0 है तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा और इसका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, वेक्टर इतना इक्वल्स टू 0। और हम लोगों को ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 तो हो, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी इसका कन्वर्सली प्रूव करना है। समझे, कन्वर्सली मीन यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल के मदद से समझाते हैं। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर 0 वेक्टर ना हो और उसका प्रोडक्ट अगर उसका यानी उसका डॉट प्रोडक्ट यदि आपका 0 है तो इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं। ये तो ठीक है, ये 0 हो जाता है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी ये 0 नहीं है तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, कन्वर्सली हो जाएगा, उसको उल्टा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ लिखेंगे लेट, मानते हैं कुछ ना कुछ वेक्टर है ना, जो ऐसा वेक्टर मानना है कि दोनों वेक्टर क्या होगा, नॉन 0 वेक्टर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों ही वेक्टर यानी 0 वेक्टर ना हो, लेकिन दोनों को जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो 0 आना चाहिए। अब ये कैसे होगा देखिए, यहाँ देखिए सपोज कीजिए, यहाँ लिखेंगे लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू, यहाँ है ना वेक्टर ए इक्वल्स टू हम मान लिए क्या, यह देखिए 2i और प्लस यहाँ हम मान लिए 3j, ओके। और यहाँ मान लिए हम 15 बोल रहे हैं 5k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू हम यहाँ मान लिए कितना, यानी 2i और प्लस यहाँ मान लिए हम 2j और यहाँ मान लिए कितना। ये देखिए ध्यान से देखिए, समझ रहे, यहाँ हम लोग का प्लस मानेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, देखिए ये 6 होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा, ये 6 होगा है ना। तो 6 + 6 यानी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। लेकिन अब 12 हो जाएगा, अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर देंगे जो हम लोगों का मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो यहाँ तो देखिए ऐसा नंबर कुछ नहीं, दैट मीन्स ये 5 को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। क्या दें, यहाँ हम लोग दे सकते हैं इसको 4 दे सकते हैं और इसको +3 दे सकते हैं, समझे कि नहीं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आप यहाँ देख पा रहे हैं जो कि ये दोनों ही वेक्टर नॉन 0 वेक्टर है। यहाँ बोल रहा था ना 0 वेक्टर है, अभी हम लोग क्या मान लिए, दोनों वेक्टर को हम लोग नॉन 0 वेक्टर मान लिए। समझ गए ना। देखिए वेक्टर ए इक्वल्स टू ये क्या है, एक नॉन 0 वेक्टर है, वेक्टर बी इक्वल्स टू भी एक नॉन 0 वेक्टर है। अब देखिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं वेयर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए वेक्टर ए क्या है, 2i + 3j और -4k। अब यहाँ हो जाएगा डॉट, इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका कितना 3i और प्लस ये हो जाएगा आपका 2j और प्लस ये 3k। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इसके साथ दैट मीन्स हो जाएगा 6 प्लस ये इसके साथ हो जाएगा 6 और ये माइनस है और ये प्लस है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12। तो बताइए ये हो जाएगा 12 - 12 तो ये हो जाएगा आपका 0। कहने का मतलब समझे कि वेक्टर ए डॉट बी आपका क्या है, 0 तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ उल्टा हो गया, क्या कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये क्या है कि 0 वेक्टर नहीं है।
यहाँ हम लोग पहले ही मेंशन कर दिए हैं, है ना। लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो है, तो ये इसी का कन्वर्स है ना। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ समझिए, यहीं पर थोड़ा सा आप लोगों का ट्रिक है क्या, जैसे कि आपको ये दो चीज़ मिल के आप जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, यहाँ का 2 और यहाँ का 2, दोनों टर्म यानी दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करके आपको जितना भी आएगा उतना ये दोनों लास्ट में होना चाहिए। जैसे ये देखिए ये दोनों को प्लस करके कितना आया, दोनों को प्लस करने के बाद 12 आया, तो हम लोग क्या किए लास्ट में डायरेक्ट हम इस दोनों को जितना आ रहा है उतना ही माइनस में कर दिए। इस दोनों में से किसी एक को माइनस कर दीजिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 ले लीजिए और यहाँ कोई दूसरा चीज़ ले लीजिए, और अपने मन से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे, है ना। आपको लॉजिक समझना है कि इसमें हम लोग कैसे अप्लाई किए। चलिए हो गया ये आंसर, चलिए यहाँ तक हो गया, उतार लिए होंगे ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ये 15 में क्या कहा गया है, देखिए ये समझिए। कहा गया है इफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी ऑफ, यानी ट्राइंगल वर्टिसेस क्या है, ए है, बी है और सी है, ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। कहने का मतलब एक ए बी सी कोई ट्राइंगल है और उसका वर्टिसेस गिवन है। तो हम लोगों को कहा गया है क्या कि यानी ये पॉइंट दिया हुआ है और कहा गया है क्या कि आपको एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं एंगल क्या है, कि एंगल ए बी सी, कहने का मतलब जो बीच में रहता है उसी को ना हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एज गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना, एज गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सपोज कीजिए कोई एक ए बी सी है, यहाँ हम एक कोई क्या बना देते हैं, ये सपोज कीजिए ए है, ये है आपका बी और ये सी है। तो ए का जो वर्टिसेस है वो क्या है, देखिए ए का वर्टिसेस है 1 2 3, ये है आपका 1, 2 और ये 3, और बी का क्या है देखिए, तो बी का हो जाएगा आपका -1 0 -1 0 और 0, और सी का क्या है 0 1 2 0 1 और ये 2। चलिए और आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, कि एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल देखिए फाइंड करना है क्या, कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, समझे। अब देखिए कौन सा एंगल की बात हो रही है, बी एंगल। बी एंगल दैट मीन्स आपका यहाँ है ना, और ये बी एंगल देखिए ये कौन कौन लाइन से बन रहा है, एक ये लाइन हो गया और एक लाइन ये हो जाएगा, है ना, एक ये लाइन हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ये निकालना है, तो ये निकालना है तो आपको क्या करना होगा बताइए, आपको ये लाइन निकालना है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपको मिल जाए और दोनों को डॉट प्रोडक्ट के मदद से हम लोग कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, हम लोगों का काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए वही करेंगे। सबसे पहले क्या बी ए वेक्टर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी ए इक्वल्स टू, तो क्या होगा बी से ए तक, दैट मीन्स लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी ए इक्वल्स टू, ए बी नहीं, यहाँ बी ए, यहाँ क्या लिखेंगे वेक्टर यानी बी से ए, दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी ए इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। दैट मीन्स वेक्टर बी ए इक्वल्स टू, ए का वैल्यू क्या है देखिए, तो ये हो जाएगा आई प्लस ये 2j और प्लस ये हो जाएगा 3k, है ना, और माइनस, अब देखिए क्या हो जाएगा वेक्टर बी, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा -i और प्लस 0 मतलब 0j और प्लस 0k, है ना। अब ये हो जाएगा कि बी ए वेक्टर बी ए इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस होगा और i के साथ जुटेगा, दैट मीन्स 2i और प्लस ये हो जाएगा आपका 2j और प्लस ये 3k, है ना। अब देखिए बी ए निकल गया ना, अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल के रेडी रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी कम पड़ने वाला है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा कि वेक्टर बी ए इक्वल्स टू रूट अंडर, ये देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 + 4 प्लस 9, है ना, 17 आ रहा है, रूट अंडर 17 आ गया इसका मैग्नीट्यूड, किसका बी ए का। ओके अब हम लोग क्या निकालेंगे वेक्टर बी सी। अब वेक्टर बी सी निकालने के लिए क्या होगा देखिए, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी सी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओके
वेक्टर बी सी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ है आपका वेक्टर बी सी इक्वल्स टू, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट मीन्स 0i और प्लस जे और प्लस ये हो जाएगा आपका 2k और माइनस सी, सॉरी माइनस बी, तो बी क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कि माइनस आई और प्लस 0j और प्लस 0k, है ना। अब ये चीज़ हो गया। अब क्या कीजिएगा कि वेक्टर बी सी इक्वल्स टू ये आई और ये आई, तो प्लस करेंगे 0 में ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स आई हो जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए जे है, यहाँ 0 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका जे और प्लस ये हो जाएगा आपका 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे तो क्या होगा, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा आपका 1 + 1 + 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 6, है ना। अब देखिए यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर दोनों को क्या निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी, देखिए वेक्टर बी ए क्या है, यही है, तो ये हो जाएगा आपका कि 2i और प्लस ये हो जाएगा आपका 2j और प्लस ये हो जाएगा आपका 3k और ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट बी सी का, वेक्टर बी सी का यहाँ i + j और प्लस ये हो जाएगा आपका 2k, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये इसके साथ डॉट होगा दैट मीन्स 2 और प्लस ये इसके साथ दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 2 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 10, है ना। तो हम लोग देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता था, तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि वेक्टर ये देखिए बी है, तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी और इक्वल्स टू वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा, है ना। ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताइए क्या कीजिएगा कि दोनों को आप रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या आया है देखिए 10, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर कितना बी ए आपका यहाँ निकला है 17 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका कितना 6 और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड, है ना, ये हो जाएगा 102, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर ये हो जाएगा। अब बताइए हम लोगों को क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि कॉस इन्वर्स ये हो जाएगा 10/√102, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए आपको जब भी कोई भी एंगल निकालना है तो आपको ये चीज़ देखना है कि वो एंगल देखिए किस किस लाइन से बना है। अब उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। जैसे आपको यहाँ निकालना है तो दैट मीन्स आपका ये लाइन होगा, दैट मीन्स इधर से वेक्टर और ये, तो आपका एंगल से निकल जाएगा, है ना। कोई भी एंगल निकालना रहे ट्राइंगल का तो आप क्या कीजिएगा, जो अभी हम लोग प्रोसेस को अप्लाई किए वही प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि सो दैट द पॉइंट, यानी ए का पॉइंट दिया है और बी का पॉइंट दिया है और सी का पॉइंट दिया है, आर कोलिनियर, यानी पॉइंट ए बी सी ये क्या है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कोलिनियर है क्या चीज़, है ना। तो कोलिनियर देखिए, कोलिनियर क्या होता है, यानी कोई एक ही पॉइंट पर या पैरेलल हो, है ना, तो वो एक क्या कहलाएगा, वो कोलिनियर कहलाएगा एक ही पॉइंट पर। सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे एज गिवन पॉइंट, देखिए ए का पॉइंट क्या दिया है, देखिए तो ए का पॉइंट है 1 2 7 और बी का पॉइंट है आपका 2 6 3 एंड सी का पॉइंट क्या है देखिए 3 10 और -1। चलिए ठीक है, तो ये हम लोगों को दिखाना है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर मतलब क्या है, यदि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर प्रेजेंट है, उपस्थित है, कहने का मतलब सपोज कीजिए ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। अगर ये तीनों क्या हो गया, एक ही लाइन पर, यानी एक ही लाइन पर तीनों है तो वो कोलिनियर होगा। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, सपोज कीजिए ये इस तरह है, ए यहाँ है बी यहाँ है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस जितना होगा, है ना,
मान के चलिए यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है x, और बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है y। तो बताइए ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस वाई होना चाहिए कि नहीं। अगर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला प्रॉपर्टीज यदि फुलफिल हो जाता है तो ये क्या है, कोलिनियर है। तो चलिए देखते हैं। ए का पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए ए का पॉइंट है आपका 1 2 7 और बी का पॉइंट है आपका 2 6 3 और सी का पॉइंट है 3 10 और 1। तो देखिए पहले ए बी वेक्टर निकालिए, इसके बाद बी सी वेक्टर निकालिए और इसके बाद ए सी वेक्टर निकालिए, है ना। तो क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होगा, ए। तो बताइए वेक्टर ए बी इक्वल्स टू बी का, देखिए बी का क्या हो जाएगा आपका 2i प्लस 6j और प्लस 3k, ओके, और माइनस ए का तो हो जाएगा आपका i प्लस 2j और प्लस 7k। अब माइनस कीजिए वेक्टर ए, तो ये देखिए 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा i और 6 में 2, दैट मीन्स हो जाएगा 4j। अब देखिए 3 में 7, दैट मीन्स आपका माइनस 4k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, ओके। तो देखिए इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट अंडर, देखिए ये 16 होगा और ये भी 16, यानी हो जाएगा 16 और 16 कितना है ना, यानी ये हो जाएगा 32 और ये 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 33। किसका निकला, ए बी का। अब हम लोग निकालेंगे किसका, ए बी हो गया। अब निकालिए बी सी, है ना, बी सी वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी सी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। वेक्टर बी सी इक्वल्स टू सी, देखिए 3i प्लस 10j और माइनस k, ओके, और माइनस। अब देखिए ये हो जाएगा b, तो b यहाँ है तो ये हो जाएगा आपका 2i और प्लस ये हो जाएगा 6j और प्लस 3k। ये हो जाएगा वेक्टर बी सी इक्वल्स टू 3 में 2 माइनस हो जाएगा, i होगा प्लस 10 में 6 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4j और माइनस k में माइनस 3k, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस 4k, ओके। इसका मैग्नीट्यूड, अब बताइए क्या कीजिएगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ भी हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस 16 दैट मीन्स 33, ये भी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए सी, तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हो जाएगा वेक्टर ए सी इक्वल्स टू, देखिए सी का, देखिए सी का पॉइंट क्या है, ये 3i और प्लस ये हो जाएगा 10j और माइनस k और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ए मतलब ये हो जाएगा, दैट मीन्स आपका हो जाएगा i प्लस ये हो जाएगा कितना 2j और प्लस 7k। चलिए हो गया। अब यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए सी और बराबर 3i में माइनस हो जाएगा i, दैट मीन्स हो जाएगा आपका 2i और यहाँ देखिए प्लस 10j में j माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा 8j और देखिए i ये कितना हो जाएगा माइनस k और ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8k। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट अंडर, इसको देखिए क्या होगा, तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या मिलेगा 2 और प्लस ये 8 का स्क्वायर और प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो हम लोगों को ये हो जाएगा कितना, ये 4 और प्लस 64 और प्लस 64, तो प्लस कीजिए कितना हो जाएगा, अच्छा ये 4 और 4 8 यानी 12 में 2 और 13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ देखिए ये आ गया ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग का रूट अंडर, देखिए 1 क्या निकला, ये 132, तो 132 ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 3 और 3, है ना। तो ये हो जाएगा 4 का क्या निकलेगा रूट से, ये निकल जाएगा 2 और ये रूट अंडर ये निकल जाएगा, ठीक है 33। तो चलिए ए सी का वैल्यू निकला, ए सी का मैग्नीट्यूड ये निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ लिखेंगे कि वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड। क्या ये हम लोगों का इक्वल है? अगर ये इक्वल हो गया तो ये समझ लीजिए ये क्या है, कोलिनियर है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका क्या है वैल्यू, यहाँ देखिए इसका वैल्यू है 2√33 और इक्वल्स टू ए बी कितना है 33 और प्लस इसका भी कितना है √33। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2√33। तो दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो कहने का मतलब ये हम लोगों का क्या है, ए बी सी आर ए कोलिनियर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, ये तीनों ही पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। चलिए आप इसको उतार दीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है, देखिए इस चीज़ को समझिए। 17 में कहा गया है कि सो दैट द वेक्टर ए वेक्टर यानी कुछ दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के कोमा आई कैफ माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i कैफ माइनस 4j कैफ माइनस 4k कैफ फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का ये वर्टिसेस है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो कहने का मतलब यहाँ कोई एक ट्राइंगल है, देखिए सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है ना, बी है और ये सी है। तो यहाँ का जो वर्टिसेस है वो क्या दिया है इस बार, यानी वेक्टर में दिया है, यानी ये हो जाएगा 2i वेक्टर माइनस जे प्लस के, और बी है जो i माइनस 3j माइनस 5k। चलिए और ए क्या होगा बताइए, तो वेक्टर ए ये हो जाएगा आपका 3i माइनस 4j और माइनस 4k। चलिए ये वेक्टर है। हालांकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, है ना। आप लोग कैसे बनाइएगा इसको, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यानी यहाँ से यहाँ हम लोगों को प्रूफ करना होगा। तो कहने का मतलब हम लोगों को अभी पता कैसे चलेगा कि कौन सा एंगल, यानी कौन सा एंगल राइट एंगल है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ये तो अभी हम लोगों को नहीं पता है ना। तो हम लोग देखेंगे कौन सा एंगल राइट एंगल होगा। ये हम आप लोग क्या कीजिएगा, ये एक रफ फिगर में भी आप बना सकते हैं। यानी इस तरह का हम मान लिए ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये वर्टिसेस है ना। अभी तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी सिर्फ और सिर्फ इतना पता है ये कोई ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल का वर्टिसेस है, यानी इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट द vertices of triangle चलिए हो गया। तो क्या क्या है देखिए, हम लोगों को क्या करना है, अगर चेक करना है यानी ये क्या होगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और एक चीज़ देखिए मज़ेदार यहाँ है, सपोज कीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है और इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इसका प्रॉपर्टीज कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, यानी पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा। और पाइथागोरस का थ्योरम क्या कह रहा है कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज लगेगा। अगर ये प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है दैट मीन्स ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टीज को कभी भी फुलफिल नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई एक साइड का स्क्वायर, है ना, बाकी दो साइड के स्क्वायर के यानी प्लस के इक्वल होगा, यही ना। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यानी तीनों साइड का हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करके देखेंगे कौन कौन इक्वल हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए बी इक्वल्स टू होगा क्या, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बी इक्वल्स टू बी क्या है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे आई माइनस 3j और माइनस 5k, ओके। और माइनस ये ए वेक्टर, यानी ये हो जाएगा आपका कि 2i और माइनस j
और प्लस ये के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई और माइनस 2i। तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा यहाँ और माइनस 3i और ये अंदर जाएगा तो प्लस आई, दैट मीन्स ये -2j। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि -5k और ये अंदर जाएगा तो -k, तो ये हो जाएगा -6k। ये ए बी निकला, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यहीं पे। ए बी का मैग्नीट्यूड मतलब ये -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये प्लस -6 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर ये 1 और प्लस 4 और प्लस 36, तो 36 और ये 4 40 और 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका आंसर रूट अंडर 41, ठीक है। क्या निकला, ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बी सी, वेक्टर बी सी। यहाँ देखें वेक्टर बी सी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। वेक्टर बी सी इक्वल्स टू, देखिए सी का वैल्यू क्या है यहाँ हो जाएगा आपका 3i माइनस 4j और माइनस ये हो जाएगा आपका 4k और माइनस यहाँ देखिए इसके बाद हो जाएगा क्या c। अच्छा c तो हो गया, अब b, तो b मतलब क्या है यहाँ i माइनस 3j और माइनस 5k, तो ये हो जाएगा 3i माइनस i, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2i और माइनस 4j और ये अंदर जाएगा तो प्लस 3j, तो हो जाएगा -j, यहाँ -4k और अंदर जाएगा तो प्लस 5k, दैट मीन्स प्लस k मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कि 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। क्या निकला, रूट अंडर 6। अब हम लोग निकालेंगे क्या, वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हो जाएगा वेक्टर ए सी इक्वल्स टू सी का वेक्टर 3i माइनस 4j और माइनस 4k और माइनस यहाँ देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा a, तो a का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2i और माइनस ये j और प्लस ये हो जाएगा k, तो यहाँ हो जाएगा 3i, क्या हो जाएगा यहाँ 3i माइनस i, तो ये हो जाएगा आपका i और माइनस 4j और यहाँ प्लस j हो जाएगा तो माइनस 3j, है ना, और यहाँ -4k और यहाँ हो जाएगा -k, दैट मीन्स -5k, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए सी, है ना। तो वेक्टर ए सी निकल गया यहाँ तक आपका, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस ये 9 का हो जाएगा, मतलब -3 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा ये 1 और प्लस 9 और प्लस 25, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 35। चलिए यहाँ तक हो गया, ये निकल गया ना। अब हम लोग देखेंगे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ देखिए हम लोगों का कितना है 35 है और यहाँ देखिए 6 है, अगर इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41। अच्छा इससे मैच खा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर सिंस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड और प्लस वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सो कि ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, समझे। ये क्या है, हम लोगों का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कौन सा एंगल, ये तो आपको दिखाना नहीं है कौन सा एंगल क्या है, नहीं, अगर दिखाने के लिए कहे तो यहाँ देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, यानी यहाँ देखिए ए बी क्या होना चाहिए, ए बी आपका हाइपोटेन्यूस होगा, तो दैट मीन्स आपका इस तरह का ट्राइंगल बनेगा। देखिए अब इसको ए दे दीजिए और इसको बी दे दीजिए और इसको सी, यानी एंगल सी इक्वल्स टू, तो यहाँ लिखेंगे सो एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, समझे ना। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18, है ना, और इस एक्सरसाइज का ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। पहले उतार लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है क्या कि इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर। अच्छा, वेक्टर ए जो है ना वो नॉन जीरो वेक्टर है। चलिए, वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर लाइक दिस। ओके, इस तरह है। तो कोई ना कोई उसका क्या है, और कहा गया है आगे नॉन जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड ए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ए है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड ए एंड लेमडा, इसके बाद क्या है, एंड लेमडा नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर लेमडा कुछ कोई दूसरा चीज़ है, कोई नॉन जीरो स्केलर है। कहने का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है लेमडा, है ना, लेकिन वो जीरो नहीं है। ओके, और कहा गया है क्या कि लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। अच्छा, कहने का मतलब, और ये कंडीशन है कि लेमडा ए ओके इज ए यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स आप इसका और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये आपका क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना, यूनिट वेक्टर है। तो ये बोला है कि इफ वेक्टर क्या है, इफ वेक्टर। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन कि ये अगर आपका ये यूनिट वेक्टर है तो कहीं ना कहीं आपको क्या चीज़ को देखने को मिलेगा, लेमडा और ये वेक्टर ए इक्वल्स टू, या आप चाहे तो आप इसमें मैग्नीट्यूड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये तो पॉजिटिव है, इक्वल्स टू 1, तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल्स टू 1 बाय क्या होगा बताइए, तो ये यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए। तो बताइए वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय क्या, 1 बाय लेमडा ए, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। और देखिए ये 18 का हम लोगों का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों का है क्या, यानी क्रॉस वेक्टर, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। यदि दो वेक्टर को हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू।